बेटा आकाश पर होले ध्यान करेंगे, एक दूसरा देखकर मस्तक पे लगा लो। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय सुप्ताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम मंदाकिनी सलील चंदनचर्चिताय नंदीश्वर पद्मनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पूजिताय तस्मै मुनिंद्र देवान शिशिखराय चंद्रार्कस्वानलोचनाय तस्मै वैकाराय नमः शिवाय। यक्ष रूपाय जटाधराय पिनाके हस्ताय स्नातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै एकाराय नमः शिवाय। ओम गले रुंडमाला तनो सर्पिकाला महाकाल काला में गणेशाधिपाला में जटा जोटी गंगे तरंगने विशाला शिवम शंकरम शंभो में सन मेरे शिवम शंकरम शंभो मूर्वैस श्री भगवते साम सदा शिवाय नमो नमः। बोले शिव शंकर भगवान की जय। ओम येनवत्सो बलि राजा धानवेश्वर महाबल तेन स्वाहा नामे लक्ष्मी मासले मासले मातरो चित्रका ओम शिवे करो कल्याण नमस्ते। श्री अग्निदेवाय नमो नमः।
स्वाहा। बोले श्री गणेश भगवान की जय हो। अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए आहुति लगाएंगे। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आहुति लगाएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः श्री सद्गुरुदेवाय स्वाहा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः श्री सद्गुरुदेवाय स्वाहा। ले भाई भोग लगाओ। ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम भूर्भुवः श्री सद्गुरु स्वाहा। ओम वेदांतनाथाय हिरण्यगर्भाय तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः श्री ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम वेदांतनाथाय हिरण्यगर्भाय तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः श्री ब्रह्मदेवाय स्वाहा। ओम वेदांतनाथाय हिरण्यगर्भाय तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः श्री ब्रह्मदेवाय स्वाहा। जो भोग लगा हमारे भगवान का ध्यान करेंगे। हम सबको उत्पन्न करने वाले सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मदेव भगवान श्री हरिनारायण विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आहुति लगाएंगे। हम सबके पालनहार हमारे श्री नारायण भगवान। ओम विष्णु रघुनाथमसि रुद्रो सर्वज्ञो विष्णु शिवरसि स्नोरसि वैश्रम सृष्टित्वा। ओम भूर्भुवः श्री भगवते विष्णवे स्वाहा। ओम विष्णु रघुनाथमसि रुद्रो सर्वज्ञो विष्णु शिवरसि स्नोरसि वैश्रम सृष्टित्वा। ओम भूर्भुवः श्री भगवते विष्णवे स्वाहा। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
भगवान को भोग लगाओ जी महाराज ने। अब अपना पितरा की सभी आहुति लगाएंगे, सौदा बोलो तब छोड़ियो। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे दिव्य रूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवताभ्यो स्वाहा। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे दिव्य रूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवताभ्यो स्वाहा। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे दिव्य रूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवताभ्यो स्वाहा। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे दिव्य रूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवताभ्यो स्वाहा। गायत्री मंत्र की आहुति लगाएंगे। शांति के लिए सभी ग्रामवासियों की सुख शांति की कामना करते हुए गायत्री मंत्र की आहुति लगाएंगे। ओम भाई मेरे बांध दो। अरे पण की भाई इधर देखो, मेहनत करने वाले मेहनत करने वाले लोग भी इधर देखो थोड़ा। लोग हम पथार घारा तुम्हारी ना बनाई। देखो भाई ऊपर देखो, डालते रहो।
हाँ ये भी याद करें जी बाद में चक्कर देखा पापा सब्जी बनाएगा। चलो इधर चलना है। क्या हो गया? कोई बात नहीं, मेरा आगे काम चलता रहेगा प्रोग्राम। कोई नहीं, जब तक चाय पानी जय हो जय हो।
अरे भाई प्रोग्राम हमको कहता है कि सब पूरा राव है मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। साल होता है कार्यक्रम बैठिए ना। आपके पास आप बांटा है ना संत समागम वाले के बाद तो नहीं मतलब रोए पहुंचने पे स्वागत करेंगे। कृपया करके सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले तो मैं मेरे इस गांव की सरदारी की तरफ से हमारे बीच में पहुंचे हुए रोहतक मठ से महंत श्री बालकनाथ योगी जी, अलवर से पूर्व सांसद, तिजारा से विधायक, सनातन धर्म के रक्षक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले महंत जी का मैं यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से समस्त ग्रामवासियों की ओर से तहे दिल से गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। महंत जी, ये हमारा छोटा सा गाँव है, जो ये हमारा मंदिर बना हुआ है, जिसमें आपने अभी अपने चरण विराजमान किए हैं। ये हमारा मंदिर हमारे पूर्वजों की पहल पे एक हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस मंदिर का पुनः निर्माण 2009 में हमने किया था समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से। तब से हमारा ये सारा गांव भाईचारे की भावना से मिलके समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से हम ये भंडारा बाबा का और ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए रागनी का प्रोग्राम करते आ रहे हैं। आप हमारे बीच में पहुंचे हो, हम आपका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सरपंच प्रतिनिधि राज सिंह जी से। वो महंत जी का शाल उड़ा के स्वागत करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा भंडारा कमेटी प्रधान भागीरथ जी से और सुभाष जी से कि वो भी आए और महंत जी को समर्पित चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। थोड़ी देर हमारे बीच में भैरोड से पार्षद जाबर सिंह जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं।
हम उनका भी तहे दिल की गहराइयों से हमारे बीच में पहुंचने पे स्वागत करते हैं। हमारे बीच में पहुंचने पर सभी अतिथियों का तहे दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। अब मैं पार्षद साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संबोधन हमारे को दें। बोल भोले बाबा यहाँ पर पहुंचे मेरे बहुत ही सम्मानीय राजस्थान के जो भी गए सब कुछ मेरे महाराज जी बालकनाथ जी, इनके लिए तो मैं जितना बोलूं तो बहुत कम है, क्योंकि मैं भी जो भी कुछ हूँ सब कुछ इनके आशीर्वाद से ही हूँ। और महाराज जी का तो आशीर्वाद सभी पे है। महाराज जी का यहाँ पर पहुंचने पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और आपने यहाँ पर बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ढाणी कोलाना से एक सरपंच मनोज शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना संबोधन पेश करके महंत जी का स्वागत करेंगे। आदर व सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत योगी बालकनाथ जी, सांसद तिजारा से हम हमारे इस ग्राम में पहुंचने पर सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो आप इतने व्यस्त समय में भी हमारे लिए समय निकाल कर अपने दर्शन दिए, हमको अपने श्री चरणों से कृतार्थ किया। इनके साथ में आए हमारे पार्षद भाई झाबरमल जी और समस्त ग्रामवासी जो भी आसपास से मेहमान आए हैं बाबा के इस भंडारे में, हम सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। महाराज जी, कहने को तो हमारे छोटा सा गांव है, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम होता है ये आसपास के इलाके में सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है। पूरा गांव इसमें एकत्रित होता है, और पूरा गांव छोटा सा गांव होते हुए भी बहुत बड़ा ये प्रोग्राम करते हैं। दिन भर प्रोग्राम चलता है, पूरी रात्रि को प्रोग्राम चलता है, दिन भर भंडारा चलता है, पूरी रात्रि को भंडारा चलता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि भोले बाबा इस समस्त ग्रामवासियों पर अपना शुभ आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखे। आप हमारे बीच में आए, जिस तरह आपने एक सनातन धर्म की अलग जगाई हुई है, तो ये गांव वाले भी उसी परंपरा को निभाते हुए अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, जिस तरह योगी जी आपने सभी ने हमारी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जिस तरह सनातन धर्म का झंडा उठा रखा, उसी प्रकार हम भी आपके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने धर्म की रक्षा के लिए प्रोग्राम करते आ रहे हैं। तो आपका शुभ आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हम पर सभी ग्रामवासियों पर बनी रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते जो आप कीमती समय में हमारे बीच में आए। बहुत बहुत विश्वेश्वर रूपम जगदीश रूपम धर्मर्क यूपम यतिवर्क धूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। आज शोभा की ढाणी में भगवान शिव के समर्पित आप सभी भक्तों ने पिछले 16 साल से लगातार ऐसे धार्मिक भंडारे का आयोजन आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से यहाँ पर अनवरत संचालित है, और आज उस कार्यक्रम में मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज जो आप सभी भक्तों के अंदर यहाँ पर विराजमान हैं, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप में उनका स्वरूप है, उनकी आत्मा है, और ये प्रमाणित होता है कि आपकी भक्ति भावना से जितने सुंदर भंडारे का आप सब लोग आयोजन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पवित्र आत्मा है। आपकी सबकी पवित्र आत्मा को मेरा प्रणाम है, आपको मेरा राम राम है। मंच पर उपस्थित हैं हमारे बीच में राम सिंह जी सरपंच साहब, सुभाष जी एक्स सरपंच साहब, भागीरथ जी हैं, जाबर सिंह जी जो कि हमारे वार्ड नंबर 1 से पार्षद हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बोधन जी हैं, मनोज शास्त्री जी हैं, देवव्रत जी हैं, देवेंद्र जी हैं, विपिन जी हैं, और सभी आयोजनकर्ता सदस्यगण, कमेटी के सदस्यगण। मैं आ तो थोड़ा जल्दी गया हूँ क्योंकि मुझे और भी कई कार्यक्रम थे, लेकिन जैसे ही आप सब लोग मुझसे अलवर में मिले थे और इतनी दूर से चलकर वहाँ पर पहुँचे, तो पता नहीं क्यों मेरे भी मन में भाव आया कि मैं यहाँ पर आपके बीच में आऊँ।
और ये आपकी शक्ति ही है जो मुझे यहाँ पर लेकर आई है। आप सभी भक्तों को मिलने और आपके दर्शन करने ही मैं यहाँ पर आया हूँ। ये देश हमारा जो सनातन धर्म संस्कृति को मानता है। सनातन धर्म संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो मानव जीव का मूल है, मानवता का मूल है, इस प्रकृति का मूल संरक्षक है। और हमारा धर्म, हमारी संस्कृति न केवल मानव जीव, उसके साथ साथ में पशु पक्षी, वनस्पति, वृक्ष आदि, मिट्टी, पत्थर, वायु, हर चीज़ की पूजा करती है। पूरी प्रकृति की, यानी पूरी प्रकृति की पूजा करती है। ऐसी संस्कृति संसार में किसी भी सभ्यता में नहीं है जो हमारे इस सनातन संस्कृति के अंदर है। और इसका अर्थ यही होता है कि हम सब लोग अपने जीवन को समझें। हमारा ये जीवन, आज की युवा पीढ़ी तो विशेषकर ये सोचती है कि ये जीवन मेरे जीने के लिए है और इस जीवन को मैं अपनी इच्छा से जीऊँ, जो मुझे अच्छा लगे मैं वो करूँ, जो मेरी इच्छा हो मैं उसको प्राप्त करूँ। लेकिन ये इसका मूल सत्य नहीं है। जीवन जीने के लिए नहीं है, जीवन देने के लिए जीवन है। और ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि आप भी अपने माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, एक पूरी परंपरा भी किसी न किसी माध्यम से हुआ है। उसका अर्थ है कि हम संसार को आगे बढ़ाते हैं। इसी भाव से ये जीवन जीने के लिए नहीं है, ये जीवन देने के लिए जीवन है। इस अर्थ को हम सबको समझना होगा। हम कैसे जीवन बेहतर दे सकते हैं समाज को, कैसे बेहतर वातावरण दे सकते हैं मानव जीव को, और मानव जीव के साथ में इस पूरी प्रकृति को। प्रकृति के अंदर सब कुछ समा जाता है, फल, पक्षी, वृक्ष, हर चीज, हर एक वो वस्तु, हर एक वो जीव, हर एक वो वनस्पति, ये पूरी इस प्रकृति के अंदर समा जाती है। उसी का अर्थ है प्रकृति। तो हम कैसे एक बेहतर वातावरण आने वाले समय पर मानव जीव को दे सकते हैं, क्योंकि मानव जीव के विचार स्वच्छ होंगे, उसके कर्म अच्छे होंगे, तभी ये पूरी प्रकृति, ये धरा सुरक्षित रह सकती है। आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के ज्ञान में जो ज्ञान दिया, उससे बड़ा ज्ञान, उससे बड़ा ग्रंथ संसार में कोई नहीं है। पूरा सार है एक मनुष्य के जीवन का। उस ज्ञान के अंदर मनुष्य का कर्म कैसा होना चाहिए, उसका विचार कैसा होना चाहिए, और किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए संसार की रक्षा सुरक्षा एक मनुष्य को करनी चाहिए, वो समस्त प्रकार का ज्ञान उस गीता के अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अपने मुख से, अपनी वाणी से, स्वयं नारायण ने अर्जुन को ये कहा कि ये तुम मत समझो कि तुम अर्जुन हो, तुम्हारे अंदर भी जो आत्मा विराजमान है वो भी मैं ही हूँ। इस युद्ध क्षेत्र के अंदर जितने भी सैनिक हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे हाथी हैं, चाहे घोड़े हैं, इस संसार में जो भी कुछ आपको जीव के रूप में दिखता है, उन सब के अंदर मैं हूँ। इस मिट्टी के अंदर भी मैं हूँ, इस वायु के अंदर भी मैं हूँ, सूरज के अंदर भी मैं हूँ, इस चंद्रमा के अंदर भी मैं हूँ, इस वृक्ष के अंदर भी मैं हूँ। ये पूरा संसार मेरे में समाया है और मैं पूरे संसार में समाया हूँ। और मैंने आपको इस धरा पर, इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर इस भाव से भेजा है कि आप इस प्रकृति का संरक्षण करेंगे, आप धर्म का संरक्षण करेंगे। और ये आपका धर्म बनता है कि जब भी धर्म के ऊपर अधर्म हावी होता है तो मनुष्य जीव को उस अधर्म को समाप्त कर पुनर्धर्म की स्थापना करनी होती है। इसलिए आप सभी भक्तों से कहना चाहता हूं कि आप स्वयं भगवान के अंश हैं। आप अपने मूल जीवन को पहचानिए।
कि हमारा मूल जीवन क्या है। हमारे मूल जीवन के अंदर जो भगवान ने इतनी बड़ी सेवा, भगवान ने अपना इतना बड़ा आशीर्वाद एक मनुष्य के रूप में हमें देकर यहाँ पर भेजा है, वो किस उद्देश्य से भेजा है, हमें किस उद्देश्य के लिए अपना जीवन लगाना है, इस विषय को समझकर अपने माध्यम से जो जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर जो जीवन है आपका, चाहे वो 20 साल की उम्र हो, चाहे वो 100 साल की उम्र हो, वो जीवन इस प्रकृति के लिए, इस मानवता के लिए होना चाहिए और विशेष रूप से मनुष्य जीवन के लिए होना चाहिए कि मनुष्य जीवन के कैसे शुद्ध विचार हो, मनुष्य जीवन के कैसे शुद्ध कर्म हो। आज समाज में हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां हमारी सामाजिक परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि समाज में एक दूसरे का आदर घटता जा रहा है। इतना महत्वाकांक्षी एक व्यक्ति, एक मनुष्य हो चुका है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए भाई को भी दुश्मन कह देता है अगर उसकी महत्वाकांक्षा पूरी होती है तो। वो अपने रिश्ते नातों को भी छोड़ देता है। तो मानव या मानव समाज की तो बात ही बहुत दूर है। हमें क्या मिल जाएगा और क्या कोई आप लेके चले जाओगे? जो कुछ है यहीं पर है। ये जितनी जमीन जायदाद है ना, ये हजारों सालों से नहीं, लाखों सालों से यहीं रखी हुई है। कोई कुछ नहीं लेके जा सकता है। जो कुछ है यहीं पर ही है। यहाँ पर हमें अच्छा वातावरण अगर हम बनाएंगे, अच्छे विचार हम सब अपने आपस में रखेंगे, तो एक सुख का जीवन हम सबको जीने का अवसर मिलेगा। इसलिए आज अगर युवा अपने पथ से भटका है तो युवा की गलती नहीं है, वो हमारे बुजुर्गों की, हम सबको सोचना चाहिए कि हमारा युवा क्यों भटका है। कहीं ना कहीं हमने भी अपनी आंखों को बंद कर लिया है जब कोई ऐसा कार्य हमने देखा और हमारे बच्चों को हमने उसको समय पर चेताया नहीं, उसको डांटा नहीं। कहीं ना कहीं हम भी महत्वाकांक्षा के इस जाल में कहीं ना कहीं ऐसे फंस गए कि हम अपने बच्चों पे ध्यान देना छोड़ गए। और यही परंपरा हमारे सनातन धर्म की है कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करके हम अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करते हैं। हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार हमारे युवा बच्चों के अंदर, हमारे बच्चे बच्चियों के अंदर उसका बीज रोपण करते हैं ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ही। तो इसलिए जो समाज में आज क्रूरतियां हैं, समाज में आज जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने का संकल्प हम सबको लेना होगा, एक एक व्यक्ति को लेना होगा। आपस में हमारा कोई विवाद है तो बैठ के उसको सुलझाया जा सकता है, लड़ाई करके नहीं सुलझा। कोई विवाद सुलझाएगा लड़ाई करके? वो बढ़ता ही है, आपके जीवन में भी रहेगा और आने वाली पीढ़ियों में भी रहेगा। कोई भी बात है तो उसको धर्म सम्मत, धर्म क्या कहता है, कानून क्या कहता है, किसका हित है और किसका नहीं है, उसका निर्णय हमें स्पष्टता से लेना होगा। और जिस दिन हम सब ये कार्य करने लग जाएंगे तो समाज में जो आपस में आज बंटवारा है, वो बंटवारा की खाई भी भरेगी और समाज एकजुटता के साथ में आगे भी बढ़ेगा। क्योंकि मानव जीव का आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है, मानव जीव को बुद्धिमान होना बहुत आवश्यक है, मानव जीव के कर्म अच्छे होना बहुत आवश्यक है, मानव जीव का धर्म और धर्म के साथ में उसके विचार स्वच्छ होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस पूरी प्रकृति के संरक्षक आप हैं। आज हम देख रहे हैं कि समय पर बारिश नहीं होती है। फसलों की बात करें तो फसलों में इतनी बीमारियां हो चुकी हैं, और फसलों से भी ऊपर बात करें तो मनुष्य जीव के अंदर इतनी बीमारियां हो चुकी है। स्वास्थ्य की तो बीमारी है ही है, उसके साथ साथ में बुद्धि भी उसकी खराब हो चुकी है। इतनी बीमारियों से घिरे हैं, कभी चैन का सांस हम ले ही नहीं पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा इस संसार के अंदर, बहुत कम व्यक्ति होंगे ऐसे कि जो महीने में 1-2 गोली खाते होंगे, लेकिन 60% से आबादी तो ऐसी है कि जो महीने में रोज कोई ना कोई दवाई खाती है। खाती है कि नहीं खाती? और जो गोली नहीं खाता वो शाम को ठेके पे मिलता है, वो भी ना कोई दवाई तो लेता ही है। तो इसलिए
ये जो संसार या ये जो मकड़ जाल बना है ना, ये हमारे कारण बना है। इसको हमको स्वच्छ करना है, इस संसार का संरक्षण करना है। और ये मानव धर्म जो हमारा सनातन धर्म है, ये धर्म तो ऐसा धर्म है कि इस पर तो जिम्मेदारी पूरे संसार की है। आपको पूरे संसार को अच्छी दिशा दिखाने का आप में ज्ञान है। आप पूरे संसार को एक परिवार के स्वरूप में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा संस्कृति का ज्ञान किसी भी अन्य धर्म में नहीं है जो हमारे धर्म में है। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम पूरे संसार को दिशा दिखाने का काम करें, और वो दिशा तभी दिखा पाएंगे जब हमारी दिशा अच्छी होगी। इसलिए बच्चों बच्चियों के अंदर जो भी अवगुण हैं, उन अवगुणों को चिन्हित करें, उनको दूर करने की ओर प्रयास करें। प्रयास आगे बढ़ेगा, एक एक व्यक्ति अपने विचार के अंदर इस बात को धारण करेगा, और इन विचारों को धारण कर कर समाज में स्वच्छता लाने की ओर आगे कदम बढ़ाएगा। हम सबको मिलकर कदम बढ़ाना होगा। तो निश्चित रूप से इस संसार में, हमारे इस देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर धर्म की स्थापना होगी, और समाज एक स्वच्छ जीवन का, एक सुखते जीवन का अनुभव पूरा समाज करेगा। और यही उद्देश्य होता है ऐसे भंडारों का, ऐसे आयोजनों का। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा हमारे यहाँ पर चलाई है कि ऐसे कार्यक्रमों के अंदर आकर व्यक्ति मन के विचार स्वच्छ करता है, यहाँ से स्वच्छ ऊर्जा लेकर आगे बढ़ता है। साल में एक बार भंडारा होता है, लेकिन भंडारा आने से एक महीना पूरा गांव उसकी तैयारियों में लग जाता है। और जिस दिन भंडारा होता है उस दिन पूरे गांव का भाव भक्तिमय होता है। सबके मन में भगवान विराजमान होते हैं। उस समय कोई बुरा नहीं सोचता। लेकिन अगर यही विचार लेकर आप अपने घर जाएंगे तो मुझे लगता है कि भगवान आपके अंदर जो है वो जागृत होगा। और आपका जब भगवान जागृत हो जाएगा तो आपके मन से, आपके भाव से, आपके कर्म से, आपकी वाणी से कोई भी अशुद्ध विचार नहीं निकलेंगे, और शुद्धि का वातावरण हमारे समाज में निर्मित होता जाएगा। क्योंकि पहले बहुत अच्छा था, आज समाज बहुत बुरा है, ये हम सब लोग कहते हैं। आज कहीं भी चार आदमी बैठते हैं तो बुराइयां करते कि आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, आजकल का ऐसा हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया। लेकिन ये चिंता नहीं करते कि ये कैसे सुधर सकता है। पहले अच्छा था तब भी हम ही थे, हमारे दादा परदादा वो भी तो हम ही थे, और आज हैं तो वो भी हम ही हैं। वही लोग हैं जो आज हैं, और वही तो लोग थे जो पूर्व में थे, और वही लोग होंगे जो आगे आएंगे। सिर्फ स्वरूप बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। अगर हमें इस व्यवस्था के अंदर हमें एक शुद्ध वातावरण बनाना है तो हमारे विचार हम वर्तमान में बदलेंगे। तो जिस प्रकार से फल बीज लगाने के बाद में 5-6 वर्ष आयु के बाद में फल देता है, वृक्ष फल देता है, तो उसी प्रकार से स्वच्छ विचार हैं जो आज लगाएंगे तो आगे उसकी फसल को आप सब लोग, समाज उसका अनुभव करेगा, और समाज में एक शुद्ध वातावरण बनेगा। आप सभी भक्तों के बीच में आकर, आज आप सबके बीच से आपको मिलकर मुझे बहुत ऊर्जा मिली है। और भगवान श्री से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो जीवन की सेवा आप सब ने, समाज ने, गुरुजनों ने जो हमें दी है, ये सेवा भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से ये हमारे जीवन की सेवा सफल करे, और हम सब आपकी सेवा में इस जीवन को लगाते अपने जीवन को धन्य करें। ऐसी ही प्रार्थना मैं भगवान श्री से करता हूँ। आप सबकी मंगल कामना करता हूँ, और आप सब लोग इसी भक्ति भाव से समाज के अंदर एक स्थिरता और समाज के अंदर आपस के प्रेम को आगे बढ़ाते हुए ये संदेश इस स्थान से हम सबको पहुँचाने का कार्य निरंतर करते रहें। आप सबका मंगल, आप सबको अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुर्भाग् भवे। आप सब लोग सुखी हों, निरोगी हों, और आप सब लोग एक स्वच्छ विचार के साथ में इस संसार को आगे बढ़ाने का कार्य करें। यही प्रार्थना करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भोलेनाथ भगवान की, बोलिए भोलेनाथ भगवान की, बोलिए महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, बोलिए अवधूत बाबा केदारनाथ जी महाराज की, बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता के सब भक्तों की। धन्यवाद।